नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। करोड़ों किसानों को जल्द मिलेगी खुशखबरी। इस दिन आएगी 13वीं किश्त, खाते में आएंगे 2000। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के करोड़ों किसानों को जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। बीते साल जनवरी में ही किश्त जारी की गई थी। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि अगली किश्त पर एक बार फिर ताज़ा अपडेट सामने आई है। लोहड़ी और मकर संक्रांति से पहले केंद्र सरकार करोड़ों लाभार्थी किसानों के खाते में 13वीं किश्त के 2,000 रुपए खातों में जारी कर सकती है। नियम के तहत पहली किश्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच, दूसरी 1 अगस्त से 30 नवंबर और तीसरी 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि जनवरी में ही 13वीं किश्त किसानों के खाते में भेजी जा सकती है। उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर, 9,000 से अधिक पद पर होगी भर्ती। 19 जनवरी से पहले करें आवेदन। मध्य प्रदेश में 1 लाख पदों पर भर्ती की तैयारी की गई है। दरअसल कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वहीं आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। इसी बीच कर्मचारी चयन मंडल द्वारा पटवारी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए 9,000 से अधिक पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 19 जनवरी निर्धारित की गई है, जबकि परीक्षा का आयोजन 15 मार्च को किया जाएगा। ग्रुप 2, ग्रुप 4 के तहत होने वाली इन भर्ती पटवारी समेत कुल 7,983 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। बता दें कि इससे पूर्व रिक्त पदों की संख्या बेहद कम थी, जिसमें 2,318 पदों की वृद्धि की गई थी। बिजली उपभोक्ताओं कर्मचारियों के लिए काम की खबर, मिलेगी प्रोत्साहन राशि। मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए काम की खबर है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इनाम योजना घोषित की है। अवैध उपयोग की सूचना देने पर निर्धारित शर्तों के अधीन पारितोषिक देने का प्राविधान है। सूचना के आधार पर राशि वसूली होने पर सफल सूचनाकर्ता को 10% राशि का भुगतान किया जाएगा। इस राशि की अधिकतम सीमा नहीं है। बिजली के अवैध उपयोग चोरी के संबंध में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी मुख्यालय एवं क्षेत्रीय मुख्यालयों के अलावा क्षेत्रीय महाप्रबंधकों को भी लिखित अथवा दूरभाष पर सूचना दी जा सकती है। सूचनाकर्ता की जानकारी गोपनीय रखने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी। इंदौर में हिंदू बच्चियों से बोले मुस्लिम युवक, शादी कर मुस्लिम बन जाओ वरना मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। इंदौर जिले में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महू पुलिस ने 2 मुस्लिम युवकों के खिलाफ अश्लील हरकतें करने और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। आरोपितों ने किशोरियों को धमकाया और कहा कि शादी कर मुस्लिम बन जाओ वरना समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। उन्होंने कई तरह की अश्लील टिप्पणी भी की है। घटना समीपस्थ महू थाना क्षेत्र की है। कक्षा 12वीं की छात्राओं को मिलेंगे 6,000 रुपए। अगर आप बेटी के जन्म के साथ लाडली लक्ष्मी योजना में आपकी बालिका का नाम दर्ज करा देते हैं तो आपकी बेटी को सरकार की तरफ से कुल 1,43,000 रुपए दिए जाते हैं। हालांकि ये अमाउंट पूरा एक बार में नहीं दिया जाता। आपकी बेटी की ज़रूरत के मुताबिक ही राशि को आप तक पहुंचाया जाता है। जैसे अब आपकी बेटी कक्षा 6 में प्रवेश लेगी तब 6,000 रुपये दिए जाएंगे। फिर कक्षा 9 में प्रवेश लेने पर 4,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद कक्षा 11वीं और 12वीं में प्रवेश लेने पर आपकी बेटी के बैंक अकाउंट में 6,000 रुपये भेजे जाएंगे। इंदौर में सैंपलिंग बढ़ाई, फिर भी नहीं मिला कोई संक्रमित। शुक्रवार का दिन इंदौरियों के लिए राहत भरा रहा। इस दिन कोई नया कोरोना संक्रमित नहीं मिला। शुक्रवार को 422 सैंपल्स की जांच की गई। इनमें से 416 में कोरोना की पुष्टि नहीं हुई, जबकि 6 सैंपल बेकार हो गए। राहत की बात यह है कि 6 उपचाररत मरीजों में से 4 को शुक्रवार को डिस्चार्ज कर दिया गया, यानी ये 4 मरीज कोरोना को हराकर पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। वर्तमान में शहर में कोरोना के सिर्फ 2 मरीजों का उपचार चल रहा है। ये दोनों ही महिलाएं हैं। इनमें एक 24 वर्षीय महिला और दूसरी 55 वर्षीय महिला है। इंदौर का वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल देखेंगे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के प्रवासी भारतीय। इंदौर के वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल की धाक अब दुनिया भी मानने लगी है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी अभी तक 2 तरह से कचरा पृथक्करण होता था। वहीं इंदौर में 6 तरह का कचरा न सिर्फ अलग अलग किया जा रहा है बल्कि घरों से भी अलग अलग ही इकट्ठा किया जा रहा है। विदेशी प्रतिनिधि और अधिकारी यह भी देखेंगे कि गीले और सूखे कचरे से कमाई का मॉडल क्या है, किस तरह गीले कचरे से सीएनजी और सूखे कचरे व मलबे से
ईट पेवर बनाए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के काउंसलर जॉन डिराइड और उनकी टीम के साथ लंदन के अधिकारियों की टीम सबसे ज़्यादा जानने को इच्छुक है कि इंदौर कचरे से कमाई किस तरह कर रहा है। प्री प्राइमरी से 8वीं तक के बच्चों के लिए राहत, स्कूलों में बढ़ाई गई छुट्टियां, कलेक्टर के आदेश जारी। प्रदेश में ठंड के बढ़ते प्रकोप और शीतलहर को देखते हुए कलेक्टर द्वारा स्कूलों की छुट्टियों की तारीख को बढ़ा दिया गया है। कई जिलों में कलेक्टर द्वारा स्कूलों में अवकाश की घोषणा की गई थी, जिसके बाद अवकाश में वृद्धि की गई थी। एक बार फिर से कलेक्टर कार्यालय द्वारा नवीन आदेश जारी किए गए हैं। ग्वालियर कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के तहत ग्वालियर जिले में 2 डिग्री से 5 डिग्री तापमान होने और शीतलहर के कारण बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शासकीय और निजी विद्यालय में प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक के लिए छुट्टी को बढ़ाकर 11 जनवरी 2023 कर दिया गया है। 11 जनवरी 2023 तक इन क्षेत्रों में 1 से 8वीं तक की कक्षा का संचालन नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश में सुअरों की मौत से मची दहशत, पोस्टमार्टम में स्वाइन फ्लू की पुष्टि। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्वाइन फ्लू के डर से हड़कंप मचा हुआ है। पिछले कुछ महीनों से लगातार सुअरों की मौत हो रही है। अधिकारियों ने सुअरों के पोस्टमार्टम कराया तो रिपोर्ट में मौत की वजह स्वाइन फ्लू निकली। पशु चिकित्सा विभाग ने इसकी पुष्टि की है। मिली जानकारी के अनुसार 2 सुअरों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। दोनों ही सैंपल में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। गौरतलब है कि शहर में लगातार सुअरों की मौत हो रही थी। कुछ सुअरों को स्थानीय लोग नगर पालिका ले गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएमओ केशव सिंह सागर ने पशु चिकित्सालय में इसकी जानकारी दी। इसके बाद 2 सुअरों का पोस्टमार्टम करवाया गया। उनके सैंपल की जांच के लिए भेजे गए। दोनों सुअरों की रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है।